जी। हमने बहुत पहले आप लोगों से कहा है कि ये मानसिक विकसित है। आप देखिए तो अभी अब दशहरा आ रहा है, अब आपको आमंत्रित करते हैं, देख लीजिए कि सभी लोग सारे एक साथ जब पूजा करते हैं, तो लोगों का दबाव को चीज़ें लगती है तो अब बहुत सारे असलहे लगते हैं। जब कई बार-बार किसी को पंच किया जाता है तो आदमी कहीं न कहीं बोलने में आप देखिए, आप भी बोलते हैं तो कहीं न कहीं बात भूल जाते हैं, कुछ चीज़ जो है। जो मुझे मजबूर कर दिया गया और गोली चलाई थी घर में इस मजबूर तरीके से। कुछ नहीं किया गया, 10 साल से अलग रह रही है, इनके पास फ़ोटो कहाँ से, पहले तो इसकी जाँच होनी चाहिए। हुँ। 10 साल से ये अलग रह रही है, तो उस स्थितियों में कहाँ से इनके पास मतलब ये फ़ोटो आई? भानवी सिंह लगातार अपने पति राजा भैया पर गंभीर आरोप लगाते हुए पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ से कार्रवाई करने की मांग कर रही हैं। तो वहीं अब राजा भैया के भाई और एमएलसी अक्षय प्रताप ने भानवी सिंह के तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए उन पर करारा हमला बोला। अक्षय प्रताप ने कहा कि पहले भी वो मीडिया को बता चुके हैं ये मानसिक विक्षिप्त हैं और इस बार उन्होंने एडिटेड तस्वीरें शेयर कर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको। पहले सुनिए एमएलसी अक्षय प्रताप और हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव की फोन पर हुई ये बातचीत। आरोप लगा है एक बड़ा-सा जिसपे कई लंबा-चौड़ा एक्स पे भानवी सिंह ने पोस्ट लिखा है और कहा है आपका नाम भी लिया है और इस तरीके से कहा है कि सबूत है मेरे देखिए, पास। जी। हमने बहुत पहले आप लोगों से कहा है कि ये मानसिक विकसित है। मानसिक जी। विकसित है और इस टाइप की तमाम चीज़ें जैसे फ़ोटो मतलब तमाम चीज़ें कर रही है, फ़ोटो कहीं से वीडियो बना के डाली है। हालाँकि हम जी। लोगों को क्या दशहरे की जब पूजा होती है, तो जी। सभी साथ के लोगों को मिला के सैकड़ों असलहे रख के आप देखिए तो अभी अब दशहरा आ रहा है, अब आपको आमंत्रित करते हैं, देख लीजिए कि सभी लोग सारे एक साथ जब पूजा करते हैं, तो लोगों का दबाव को चीज़ें लगती है तो अब बहुत सारे असलहे लगते हैं, तो उसमें आप जी। देख सकते हैं, ऐसा थोड़ा है जी। ना? जी। हाँ। और ये लगातार कह रही हैं कि जो मुझे मजबूर कर दिया गया और गोली चलाई थी घर में इस मजबूर तरीके से। कुछ नहीं किया गया, 10 साल से अलग रह रही है, इनके पास फ़ोटो कहाँ से, पहले तो इसकी जाँच होनी चाहिए। हुँ। 10 साल से ये अलग रह रही है, तो उस स्थितियों में कहाँ से इनके पास मतलब ये फ़ोटो आई? और फिर हम ये भी कह रहे हैं कि आप दशहरे के समय तो हमारे यहाँ ये फ़ोटो तो इन्होंने बना के डाली क्योंकि ये जानती है कि हम लोगों के यहाँ दशहरे में जब पूजा होती है, तो राजा भैया के नाम लाइसेंस है, राजा भैया के बच्चों के नाम लाइसेंस है, इनके नाम पूर्व पत्नी के नाम भी लाइसेंस है, तो सारे मिला के और स्टाफ के नाम भी लाइसेंस है और सहयोगियों के नाम पे लाइसेंस, सबके एक साथ पूजा होती है, तो बहुत सारे असलहे लगते हैं। अच्छा, ये राजा भैया का भी नाम ले रही हैं, एक ऑडियो डाल रही हैं उसमें, ऑडियो में कह रही हैं कि जिस अच्छा, तरीके जब से आदमी हाँ। कुछ बोलता है, जब कई बार-बार किसी को पंच किया जाता है, तो आदमी कहीं न कहीं बोलने में आप देखिए, आप भी बोलते हैं तो कहीं न कहीं बात भूल जाते हैं, कुछ चीज़ जो है। हुँ। तो हमने ऑडियो तो नहीं सुना, लेकिन अगर कोई चीज़ बोला होगा तो आदमी खिसिया के जब आदमी कोई चीज़ करता है, तो खिसिया के आदमी कहीं न कहीं कोई चीज़ आ जाती है। हुँ। 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 आप देखिए, अब आम तौर पे बातचीत में अगर आप किसी को कहें तो वो हमको मारो मारो, आदमी आज बोल ही जाता है हाँ मारेंगे। ऐसी जी। चीज़ आ जाती नहीं आ जाती मुँह से। जी, जी। तो आदमी खिसियाट में जब आदमी लड़ता रहता है, किसी को पंच करता रहेगा, किसी को बार-बार करता रहेगा, साहब बातचीत की भाषा में परेशान करेगा बार-बार फ़ोन करके, तो आदमी इसमें कुछ ना कुछ वो हो सकता है। हमने सुना नहीं ऑडियो, लेकिन हो सकता हुँ। है कुछ बोल रही हो। आपका नाम बराबर ले रही हैं कि मुझे तो मजबूर कर हमने रहे हैं। विशेष स्नेह उनको है। हाँ, जी। उनको विशेष स्नेह क्योंकि उनकी सारी पोल हम ही खोलते रहते हैं, इसलिए ऐसी स्थिति। जी। तो ये किस तरीके से जाँच की बात कर रहे हैं कि जाँच हो जाए और उसमें साफ हो जाए? अरे किसी तरह की जाँच हो जाए, जाँच पहले इनकी जो फर्जी चीज़ें डाल रही है, फर्जी आरोप लगा रही है, जाँच तो इन्होंने जो ईओडब्ल्यू में डाला कि हुँ। फर्जी सिग्नेचर, वो भी जाँच हो गई, वो कहीं कुछ नहीं निकला। फिर बाद में कोर्ट में कहने लगी कि साहब हमसे ज़बरदस्ती सिग्नेचर करा लिया। पहले आप लिख रही हैं कि सिग्नेचर का फर्जी बनाया और फिर कह रही हैं कि हमसे फर्जी सिग्नेचर करा लिया। कोर्ट ने हुँ। इनको बीसों डाँट लगाई। ये हुँ, सब हुँ। चीज़ें हमने आपसे बताया ना कि वही सेम आरोप इलाहाबाद एनसीएलटी में लगा रही है, वही ईओडब्ल्यू में लगा रही है। तो इनका हुँ। पागलपन ही तो आप कहेंगे। सेम आरोप तलाक में लगा रही, सेम आरोप को दूसरी जगह लगा रही। उनका कुछ चेंज थोड़ा होता है। एक ही जैसे कैसेट पुराने ज़माने में पहले चलता था, कैसेट चलता था, उस तरह से एक ही कैसेट उनका रहता जो भी है। जी।
यानी कि ये फोटो एडिट करके डाल रहे हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए आपके मुताबिक। सारी फोटो एडिट करके सब कंप्यूटर से करके आजकल जो होता है उससे ये डाल रही है। हालांकि फिर हम कहेंगे आपसे, हम आमंत्रित करते हैं दशहरे के दिन आपको, जी जी बेटी में मंदिर पे पूजा होती है, उसमें सैकड़ों असलहे लगते हैं। कोई भी फोटो तो आप उसको जखीरा कह दीजिएगा। भाई हमारा शस्त्र पूजा हमारा धर्म है, हम दशहरे के दिन करते हैं तो सैकड़ों हजारों असलहे लगते हैं। जी जो जी भी जी। कार्यकर्ता आता है वहाँ पे रख के टाइम होता है कि इतने बजे शस्त्र पूजा होगी, उस समय सारे लोग आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, पूजा कराते हैं, विधिवत सैकड़ों असलहे लगा के पूजा होती है। सब अपने लाइसेंस असलहे रख के साथ पूजा करते हैं। ये एक इन्होंने कहा था, मैं अपनी बेटियों के साथ दिल्ली में जिस घर में रहती हूँ वहाँ की जानकारी अक्षय प्रताप जानबूझकर इस तरीके से दे रहे हैं, इस तरीके के आरोप आपका नाम लेकर कहा है। और अपराधियों जहाँ मैं घर में दिल्ली में रहती हूँ बेटियों के साथ, जिस घर में रहती हूँ वहाँ की जानकारी अक्षय प्रताप जानबूझकर मीडिया में दे रहे हैं, और हो सकता है अपने अपराधी गुर्गों को यहाँ भेजकर कोई आपराधिक घटना कराना चाहते हैं, इसलिए मेरे साथ और मेरे बच्चों को सुरक्षा। हम इस टाइप की निष्ठा नहीं कर सकते हैं। हमारे अपने बच्चे हैं, उनके साथ इस टाइप की बात पे आरोप लगाना एकदम निराधार है। दरअसल 18 सितंबर को राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने लंबा चौड़ा पोस्ट करते हुए सबूत जारी करने का दावा किया। उन्होंने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर लिखा, सालों तक मैंने चुप रहकर अपने परिवार की इज्जत बचाने की कोशिश की, बहुत अन्याय सहा, बहुत उत्पीड़न सहा, पर हाल ही में अक्षय प्रताप ने मीडिया इंटरव्यू में मेरे बारे में झूठ फैलाकर मुझे पागल कहा। यही वो आखिरी चोट थी जिसने मुझे मजबूर कर दिया कि अब सच्चाई सबके सामने रखूं। मैं इस व्यक्ति की नीचता का कोई जवाब नहीं देना चाहती थी, लेकिन बार बार मीडिया के लोग मुझसे संपर्क कर रहे हैं, अब कुछ बोलना और कहना जरूरी है। मैं केवल जांच एजेंसियों से निष्पक्ष जांच चाहती हूं। सबूत मैंने दिए हैं जो अपने आप प्रमाण देते हैं। नई अपराध न्याय संहिता में वैज्ञानिक तरीकों से जांच की व्यवस्था आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी ने कर दी है। फोरेंसिक जांच करा लीजिए, 15 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। बस योगी जी और उनकी पुलिस को निष्पक्षता से जांच कराना है। सच शीशे की तरह साफ तरीके से सामने आ जाएगा। यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है तो सीबीआई जांच करा ले। हिम्मत हो तो स्वयं खुद अक्षय प्रताप ये मांग करें कि पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, जिससे यह साबित हो जाए कि सच क्या है। जिसे ये पागलपन कह रहे हैं वो अधिकारों के लिए, सत्य के लिए और न्याय के लिए बहुत जरूरी है। एक बात और संज्ञान में लाना चाहती हूं, मैं अपनी बेटियों के साथ दिल्ली के जिस घर में रहती हूं वहां की जानकारी अक्षय प्रताप जानबूझकर मीडिया बाइट में दे रहे हैं। हो सकता है वो अपने अपराधी गुर्गों को यहां भेजकर कोई आपराधिक घटना कराना चाहते हों, इसलिए मेरी और मेरे साथ रह रहे बच्चों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए। अब इन्होंने जब मुझे मजबूर ही किया है तो कुछ और सबूत यहां प्रस्तुत कर रही हूं जो सार्वजनिक तौर पर इनके चरित्र, आपराधिक प्रवृत्ति और कानून का कोई डर नहीं होने का प्रमाण अपने आप देंगे। अब न्याय के लिए जांच एजेंसियों को काम करना है। मैंने हमेशा भगवान राम और सनातन धर्म की सीख के अनुसार सहनशीलता दिखाई, पर अब ये चुप्पी अपराधियों को ताकत दे रही थी। इसलिए मैं आज सार्वजनिक रूप से बता रही हूं कि ये वही सच है जिसे छुपाने के लिए मुझे अपमानित किया गया, मारा पीटा गया, यहां तक कि घर से गलत तरीके से बाहर किया गया। इसके बाद वो आगे लिखते हैं कि मैं प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से विनती करती हूं कि पूरे मामले की निष्पक्ष व वैज्ञानिक जांच सीबीआई फोरेंसिक से कराई जाए। दूसरा, मेरी और मेरे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। ये कोई पागलपन नहीं बल्कि सत्य और न्याय के लिए संघर्ष है। अब समय है कि सच सामने आए और जो लोग राम, सनातन धर्म और चरित्र की बातें करते हैं उनका असली चेहरा उजागर हो। वॉइस नोट के साथ ये तो सबूतों की केवल एक छोटी सी झलक मात्र है। हालांकि ये पहली बार नहीं जब भानवी सिंह ने लगातार अपने पति राजा भैया पर गंभीर आरोप लगाए। इससे पहले भी वो पीएमओ तक अपने पति के खिलाफ आरोपों को लेकर पहुंच चुके हैं। वहीं अब राजा भैया के भाई अक्षय प्रताप की ओर से आए इस जवाब पर भानवी सिंह क्या कहती हैं वो देखने वाली बात होगी। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।